नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रकाश संस्था की किताब द प्लेटफॉर्म से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेट प्रैक्टिस होगा वो आपका चैप्टर में 11। ठीक है, चैप्टर में 11 का आपका जो है पार्ट नंबर बी करेंगे। ठीक है, चैप्टर में 11 का पार्ट नंबर बी आज करेंगे और आपका सेट नंबर 19 होगा। ठीक है, और इसमें आपका बिना व्याख्या का जो है विदाउट एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आंसर होगा, ओनली क्वेश्चन आंसर। और ये आपका रिवीजन वीडियो है, तो जब आपका जो बिना व्याख्या का जब आपका पूरा हो जाएगा सेट प्रैक्टिस, तो हम जो है आपका सभी क्वेश्चन का व्याख्या कर देंगे एक अलग अलग लिस्ट में बना के। ठीक है, तो चलिए आज का हम चैप्टर में 11 देखेंगे धातु व अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर बी। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 49 से स्टार्ट करते हैं। तो कल इसको पढ़ा थे, एक बार रिवाइज करते हैं। तो डैश सोडियम का द्विअंगी यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम नाइट्रेट आपका सोडियम का द्विअंगी यौगिक है। 50 में क्वेश्चन साधारण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और अपघटित नहीं हो सकने वाली पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी चांदी आपका डी। ठीक है, तो साधारण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और अपघटित नहीं हो सकने वाले पदार्थ आपका चांदी रह जाता है। 51 क्वेश्चन नंबर है ताम्र पिशाच, तो ताम्र पिशाच कॉपर डेमोन नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया गया था, ऑप्शन बी निकेल द्वारा। ताम्र पिशाच कॉपर डेमोन नामक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया था, निकेल का। 52 आपका क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित के आयन को क्लोरीन जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाने से बैंगनी रंग की निचली सतह बनती है, ऑप्शन बी आयोडाइड बनती है। तो निम्नलिखित के आयन को क्लोरीन जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाने से बैंगनी रंग की निचली सतह बनती है, आपका आयोडाइड बनती है। क्वेश्चन 53 आपका एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्रक्रम कहलाता है, तो एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्रक्रम आपका क्या कहलाता है, ऑप्शन सी हॉल प्रक्रम कहलाता है। तो एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्रक्रम आपका हॉल प्रक्रम कहलाता है। 54 में क्वेश्चन आपका है मैग्नीशियम दूध रासायनिक तौर पर निम्नलिखित होता है, तो मैग्नीशियम का दूध आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो है होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का दूध आपका रासायनिक तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो आपका मैग्नीशियम का दूध रासायनिक तौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। 55 आपका निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, ऑप्शन बी लीड करता है। तो निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है, आपका लीड करता है। ठीक है, 56 है निम्न में से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है। 57 आपका बेकिंग खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 है। तो बेकिंग या फिर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका Na2CO3 है। 58 है निम्न में से कौन सा अलौह धातु है, तो ऑप्शन बी आपका लोहा आपका अलौह धातु है। ठीक है, तो आपका लोहा जो है अलौह धातु है, बाकी आपका कोबाल्ट एल्यूमिनियम और निकेल आपका लौह धातु है। ठीक है, कुछ आपका धातु निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो ऑप्शन नंबर चालन द्वारा कंडक्शन द्वारा। ठीक है, तो आपका जो है धातु निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, चालन कंडक्शन द्वारा गर्म होती है। 16 में क्वेश्चन है वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, तो ऑप्शन नंबर आप चयन करिए। तो वात्या भट्टी का प्रयोग आपका आप चयन के लिए होता है। 61 क्वेश्चन नंबर पर है कोरंडम, तो कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप से किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो आपका ये सब गलत है। ठीक है, तो कोरंडम का प्रयोग ना ही उर्वरक ना ही पेंट नहीं औषधि के लिए किया जाता है। ठीक है, 62 है पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त होता है, तो पारा निम्न में से आपका ऑप्शन नंबर सीने बार से आसानी से प्राप्त होता है। तो पारा निम्न में से आपका आसानी से सीने बार से प्राप्त होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट 63 में क्वेश्चन है एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलेप होता है, तो ऑप्शन नंबर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। तो एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलेप होता है, ऑप्शन नंबर बी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। क्वेश्चन 64 आपका है फ्यूज का तार बना होता है, ऑप्शन नंबर सी सीसा और टीन का। तो फ्यूज का तार आपका सीसा और टीन का बना था। 65 में क्वेश्चन है अमलगम में रहता है, ऑप्शन सी जी अमलगम आपका पारा रहता है। ठीक है, तो अमलगम आपका पारा रहता है। आपका 66 में क्वेश्चन किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है, ऑप्शन नंबर सी आर्क का। तो किस तरह की वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड का व्यय होता है, तो आर्क का। 67 है बेसमेर, तो बेसमेर प्रक्रम से क्या बनता क्या है, तो बेसमेर प्रक्रम से बनाया जाता है, ऑप्शन सी इस्पात। तो बेसमेर प्रक्रम से आपका इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, 68 आपका थर्मिक वेल्डिंग है एक प्रकार का, तो ऑप्शन नंबर सी फ्यूजन वेल्डिंग है। तो थर्मिक वेल्डिंग आपका है फ्यूजन वेल्डिंग है। 69 है निम्नलिखित में से किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं, तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
तो निम्नलिखित में से किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं? तो टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। लोहे का शुद्धतम रूप ऑप्शन बी पिटवा लोहा। तो लोहे का शुद्धतम रूप आपका पिटवा लोहा है। 71 है। निम्नलिखित धातु पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए 3 4 1 2। इन घनत्वों का सही आरोही क्रम क्या होगा? तो 3 4 2 1 होगा। तो सबसे पहले आपका ताम्र होगा, उसके बाद आपका सीसा होगा, उसके बाद आपका स्वर्ण होगा, उसके बाद आपका जो है प्लेटिनियम होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित धातुओं पर विचार करें तो इन घनत्वों का सही आरोही क्रम क्या है? तो ताम्र, सीसा, स्वर्ण और प्लेटिनियम। 72 है। फ्लेशपर आयस्क है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फेल्सपार आयस्क आपका इसमें से कोई नहीं है। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और तांबा है, ये आपका तीनों सही है। 73 क्वेश्चन नंबर, घरेलू साधनों डोमेस्टिक एप्लायंसेस में से धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वमान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग में किया था? ऑप्शन नंबर तांबा। तो घरेलू साधनों डोमेस्टिक अप्लायंसेस में मिश्र धातु की तरह अब अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वमान्य रूप से कौन सा धातु उपयोग किया था? तो आपका तांबा किया था। ठीक है, आपका 74 में क्वेश्चन है। तो 24 आपका ऊपर दिया गया। एक धातु प्राय अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी ग्रहण करती है। तो एक धातु प्राय अति चालकता ग्रहण करती है। ऑप्शन नंबर डी क्रायोजेनिक तापमान को ग्रहण करती है। तो एक धातु प्राय अति चालकता को जो है ग्रहण करती है, तो क्रायोजेनिक तापमान को ग्रहण करती है। 75 है। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? तो ऑप्शन नंबर सी तांबा की। तो प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा की। 76 है। निम्नांकित में से कौन लौह चुंबकीय? ऑप्शन नंबर निकेल। तो निम्नांकित में से आपका लौह चुंबकीय आपका निकेल है। ठीक है, 77 क्वेश्चन नंबर है। विरंजन का स्वरूप प्रदान करता है। तो विरंजन का स्वरूप प्रदान ऑप्शन सी क्लोरीन करता है। ठीक है, 78 क्वेश्चन नंबर आपका है। समान धातु के 4 तार का भार एवं विस्तृति का सग्राफ निम्नवत है। सबसे पहले तार का कौन सी दे रखा दर्शाती है? तो समान धातु के 4 तार का भार एवं विस्तृति का ग्राफ निम्नवत है। तो सबसे पहले तार का कौन सी रेखा दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो ये हो जाएगा। ठीक है, आपका 79 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? ऑप्शन डी बोरोन करता है आपका काम। ठीक है, 78 में क्वेश्चन है। पिटवा लोहा में कितना कार्बन होता है? ऑप्शन नंबर ए 0.25 से 0.5%। तो पिटवा लोहा में कितना कार्बन होता है? आपका 0.25 से 0.5%। 81 है। किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया था? ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का। तो किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इनमें मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। तो स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इनमें मिलाया जाता है आपका क्रोमियम जाता है। 83 आपका क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का आयस्क नहीं है? ऑप्शन नंबर डी एजुराइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का आयस्क नहीं है? आपका एजुराइट आपका एल्यूमिनियम का आयस्क नहीं है। बाकी आपका क्रायोलाइट है, फ्लेशपर है, आपका बॉक्साइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 84 में क्वेश्चन है। तांबा तथा जस्ता मिश्रण ऑप्शन में से पीतल का। तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है पीतल का। ठीक है, ब्रास का मिश्रण है तांबा तथा जस्ता। 85 आपका हेमेटाइट आयस्क ऑप्शन में से एफी का। तो हेमेटाइट आयस्क आपका है एफी आयरन का है। ठीक है, एफी। 86 है। शुद्ध सोने की माप है। तो शुद्ध सोने की माप ऑप्शन नंबर डी 24 कैरेट है। तो शुद्ध सोने की माप आपका 24 कैरेट है। 87 सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो सोल्डर आपका ऑप्शन नंबर है टीन और लेड का मिश्र धातु है। सोल्डर आपका टीन और लेड का मिश्र धातु है। 88 आपका क्वेश्चन नंबर स्टेनलेस स्टील में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम, लोहा, निकेल एवं कार्बन रहता है। तो स्टेनलेस स्टील में आपका क्या रहता है? क्रोमियम, लोहा, निकेल एवं कार्बन रहता है। ठीक है, 89 है। मैग्नेटाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? ऑप्शन नंबर ए तांबा का। तो सॉरी मेलेटाइट। तो मेलेकाइट आपका इसमें से किस धातु का खनिज था? तांबा का है। 90 है। हेक्सा ब्लेड बने होते हैं। तो आपका हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है इसमें। ठीक है, तो हेक्सा ब्लेड आपका ऑप्शन नंबर सी उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। 91 क्वेश्चन नंबर है। स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया था? तो स्टोरेज बैटरी में ऑप्शन नंबर सीसा लेड का उपयोग किया था। तो स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग है? तो आपका सीसा लेड का प्रयोग किया था। 92 निम्नलिखित में से कौन से अधातु नहीं है? ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का अधातु नहीं है। बाकी आपका कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन आपका अधातु है। 93 आपका स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन बी कार्बन की मात्रा। तो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है आपका कार्बन की मात्रा।
-4 है मोनोजाइट आयस्क ऑप्शन डी थोरियम का, तो आपका मोनोजाइट आयस्क आपका थोरियम का। 95 आपका 4 एक जैसी के तलियां के आधार समान मोटाई के विभिन्न धातुओं से बने हैं और जिसमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी आगन ताप रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा, ऑप्शन में बी कॉपर में। तो 4 एक जैसी केतलियां के आधार समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं और जिनमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा, आपका कॉपर में। 96 क्वेश्चन में आपका है निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है, ऑप्शन बी तांबा जो है आपका धातु जो बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है। 96 में जब इस्पात को शुष्क लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, ऑप्शन बी अनिलन कहलाती है। तो जब इस्पात को शुष्क लाल गर्म किया जाता है तो एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है, तो अनिलन कहलाती है। 98 का नंबर निम्नलिखित में से किसमें निष्क्रमांक तत्व नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसमें निष्क्रमांक तत्व नहीं, ऑप्शन में बी आग में आपका निष्क्रमांक तत्व नहीं है। 99 क्वेश्चन नंबर है क्वार्ट्ज के अवयव है सिलिकॉन तथा ऑप्शन में ऑक्सीजन, तो क्वार्ट्ज के अवयव के लिए आपका जो सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन आपका सही है। 100 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु, ऑप्शन में स्टेनलेस स्टील आपका मिश्र धातु है, ठीक है। तो आपका निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु आपका, तो स्टेनलेस स्टील आपका मिश्र धातु है, बाकी आपका लोहा तांबा मिश्र धातु नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार में देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बताइए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे आपका जो है इसका चैप्टर नंबर 11 का पार्ट नंबर सी और वीडियो नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।